हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे बुद्धि। बुद्धि में हम सब बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बुद्धि के सिद्धांत। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत बुद्धि का आया था एक कारक सिद्धांत। कौन सा था? एक कारक सिद्धांत, जिसको यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। क्या? यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है। इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस सिद्धांत निरंकुशवादी सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो निरंकुशवादी सिद्धांत एक कारक सिद्धांत को ही कहा जाता है। ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे बिने महोदय। बिने, जिन्हें अल्फ्रेड बिने कहा जाता है, और उनके सहयोगी कौन थे? स्टर्न और टर्मन। स्टर्न और टर्मन उनके प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है। बिने कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। ठीक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। बिने महोदय कहाँ के रहने वाले हैं? हालांकि पहले बता चुकी हूँ, पर ध्यान रखिएगा, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है। ये सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। कैसा सिद्धांत माना जाता है? सबसे प्राचीन सिद्धांत। ठीक है। ये सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड बिने महोदय का कहना था कि बुद्धि क्या है? सिर्फ एक तत्व से मिलकर बनी है। सिर्फ एक जनरल तत्व होता है, वो हर व्यक्ति में पाया जाता है। ठीक है। वो ऐसा तत्व होता है जिसको हम, इनका कहना था कि जनरल फैक्टर, यानी कि सामान्य तत्व से बुद्धि बनी है। ठीक है। उनके अनुसार जिस व्यक्ति में जनरल फैक्टर है वो सभी फील्ड में अच्छा होगा। अगर जनरल फैक्टर व्यक्ति में है तो वो हर फील्ड में अच्छा होगा। जिस व्यक्ति में जनरल फैक्टर पाया जाता है, सामान्य तत्व बुद्धि का पाया जाता है, वो अच्छा शिक्षक भी हो सकता है, वही व्यक्ति अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है, वही व्यक्ति अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, वही व्यक्ति कुशल खिलाड़ी भी हो सकता है, वही पेंटर भी हो सकता है। ऐसा विनय महोदय का मानना था एक कारक सिद्धांत में। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा जनरल फैक्टर होता है, वो हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें वो सहयोग करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा शिक्षक है तो वो अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हिंदी में अच्छा है तो गणित में भी अच्छा हो सकता है। ऐसा डेड श्योर नहीं है। हो सकता है पर ऐसा श्योर नहीं है। ठीक है। तो ये विनय महोदय का यही कहना था कि बुद्धि का जो ये मेन फैक्टर है, जनरल फैक्टर, वो हर व्यक्ति में पाया जाता है, और जिसमें जनरल फैक्टर या पाया जाता है वो हर फील्ड में अच्छा होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि एक ही व्यक्ति जिसमें जनरल फैक्टर हो, वही व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो वो इंजीनियर, वही खिलाड़ी कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। इस वजह से इस सिद्धांत को नकार दिया गया था। ठीक है। इस सिद्धांत को सभी से मान्यता नहीं मिल पाई थी। ठीक। तो ठीक इसके बाद दूसरा सिद्धांत आया था द्विकारक सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं द्विकारक सिद्धांत। इससे जो मेन मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। देखिए इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे चार्ल्स
स्पेयर मैन, ठीक है। इन्होंने 1904 में प्रतिपादित किया था ये सिद्धांत, ठीक है। अब 1904 में प्रतिपादित किया था। इनका मानना था कि बुद्धि एक नहीं बल्कि दो कारकों से मिलकर बनी है। कौन कौन से दो कारक? जनरल कारक और स्पेशल कारक, बराबर दोनों मिलके क्या हो जाता है? इंटेलिजेंस, ठीक है। इनका मानना था जनरल कारक, सामान्य कारक, जी मतलब दो फैक्टर से मिलके बनती है। एक है सामान्य कारक और दूसरा क्या है? विशिष्ट कारक, ठीक। इन दो कारकों से मिलकर क्या बनती है? बुद्धि, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। इनका ये मानना था कि हर व्यक्ति में जनरल कारक, सामान्य कारक तो पाए ही पाए जाते हैं, इसके साथ कुछ एक विशेष कारक होता है जो व्यक्ति को एक विशेष फील्ड में ले जाता है। जैसे सामान्य कारक तो सामान्य है ही, सामान्य चीजें हर व्यक्ति में पाई जाती हैं, और उसके साथ ही एक विशिष्ट कारक होता है जो व्यक्ति को अलग अलग फील्ड में ले जाता है। ये जो स्पेशल या विशिष्ट कारक होता है, स्पेशल फैक्टर होता है, वही व्यक्ति को अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो वो उस फील्ड में ले जाएगा, मोटर स्किल से रिलेटेड है तो वो कुशल खिलाड़ी होगा, किसी में पेंटिंग से रिलेटेड कारक है तो वो पेंटर अच्छा होगा, किसी में फाइन आर्ट से स्किल संबंधित कारक ज्यादा अच्छा है तो वो अच्छा पेंटर होगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जो स्पेशल कारक होते हैं वो अलग अलग फील्ड में पर्टिकुलर व्यक्ति को ले जाते हैं, ठीक है। किस तरह से ले जाते हैं और इसकी और कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे जो व्यक्ति की सामान्य क्षमता होती है उसको क्या कहा? जनरल फैक्टर, ठीक। दूसरी जो विशिष्ट क्षमता हुई, विशिष्ट क्षमता जो हुई उसे क्या कहा? स्पेशल फैक्टर, ठीक। इनका कहना था कि यही दो फैक्टर होते हैं जो हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। वो किस तरह से? इनका मानना था कि एक जनरल फैक्टर होता है, ठीक, और कई सारे स्पेशल फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे सामान्य फैक्टर जो है वो सभी फैक्टर में चलता है, सभी व्यक्ति में होता है या जन्मजात होता है। तो और स्पेशल फैक्टर अगर वक्ता का आ गया तो वही व्यक्ति क्या होता है? राजनेता बनता है। उसमें से स्पेशल फैक्टर ये क्या है? स्पेशल है सारे, ठीक। ये सारे स्पेशल फैक्टर हैं। उसी से रिलेटेड व्यक्ति क्या हो जाता है? खिलाड़ी भी बनता है। कोई किसी में स्पेशल फैक्टर कुछ ज्यादा होता है वो क्या होता है? इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अभिनेता बनता है, ठीक, कोई पेंटर बन जाता है। तो इस तरह से जो स्पेशल कारक होते हैं उनके आधार पर व्यक्ति का कैरियर डिसाइड होता है। व्यक्ति उस हिसाब से आगे अपना भविष्य उसका बनता है या भविष्य में वो उस फील्ड में आगे जाता है जिसका स्पेशल कारक जितना अच्छा जिस फील्ड में होता है, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ठीक है। अब और कुछ चीजें स्पेशल फैक्टर और जनरल फैक्टर की डिस्कस करते हैं। आप नोट जरूर बनाते जाइएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत से। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सामान्य कारक की। पहले सामान्य कारक का महत्व सबसे ज्यादा होता है, सामान्य कारक, ठीक है। सबसे पहली चीज की ये क्या होता है? सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब यह सभी में पाया जाता है,
जो व्यक्ति धरती पर है वो हर किसी में ये सामान्य कारक पाए जाते हैं, किसी ना भी किसी तरह से हर व्यक्ति में सामान्य कारक पाए ही पाए जाते हैं। सामान्य कारक वो कारक होता है जब हम अपना कोई भी कार्य करने चलते हैं, किसी तरह का आप बुद्धि जहां भी यूज होती हो, वो चाहे खाने का हो, पहनने का हो, हाथ कैसे लगाना है, कौन सा हाथ बढ़ाना है, किस तरह हाथ मिलाना है, कैसे नमस्ते करना है, या कैसे उठना है, कैसे मंजन करना है, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें बुद्धि की जरूरत होती है, और बुद्धि जहां भी लगती है उसमें ये सामान्य कारक पाए ही पाए जाते हैं। ठीक है, जी कारक जो होते हैं हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक कहा जाता है, ये हर व्यक्ति में पाए ही पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज स्थिरता, यानी कांस्टेंट होता है। जो सामान्य कारक होता है वो स्थिर होता है, जिस व्यक्ति में जितना है उतना रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आज बढ़ गई कल कम हो गई, हमारी जो सामान्य क्षमता है वो उसमें स्थिरता पाई जाती है, वो कम या ज्यादा नहीं होती रहती, उसमें स्थिरता होती है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, फ्यूचर में आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दिन वो आपकी बढ़ती घटती रहे। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे हमारे और भी सिद्धांत संज्ञान हमारे बढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से इसमें बढ़ोतरी होती जाती है, पर ऐसा नहीं है कि ये जिग-जैग या अप एंड डाउन होता रहे, ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज है कि व्यक्तिगत विभिन्नता। इस कारक में क्या होता है, सामान्य कारक में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, व्यक्ति किसी में कोई भी गुण ज्यादा होता है, कोई जल्दी कर लेता है, कोई कम करता है, कोई जैसे ये जन्मजात गुण होते हैं, तो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सामान्य कारक है तो हर व्यक्ति में बराबर पाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता लिए होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग सामान्य कारक पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, ये कारक जो होता है इसे हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हम दबा के रखते हैं, कभी कभार हमारा ये निकलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कारक हमें प्रतिदिन यूज है, हर काम में, क्योंकि हर काम जो भी हम करते हैं उसमें बुद्धि की जरूरत लगती ही लगती है। तो अगर बुद्धि की जरूरत लगती है तो हम जनरल कारक यूज करेंगे ही करेंगे, तो ये कारक हमें डेली लाइफ में यूज करने ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसका जनरल, इस तरह से लिख देंगे, जिसका जी कारक जितना स्ट्रॉन्ग होगा वह अपनी लाइफ में उतना ही सक्सेस होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका सामान्य कारक जो है जितना स्ट्रांग होगा, आप अपनी लाइफ में उतने ही सक्सेस होंगे, क्योंकि जो सामान्य कारक हमारा होता है वो हम जो स्पेशल कारक होता है, स्पेशल फैक्टर जो होता है वो उसमें हम यूज करते हैं। तो जितना अच्छे से आपका सामान्य कारक काम करेगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतने ही ज्यादा आप स्पेशल कारक को यूज कर पाएंगे और उसे उसके थ्रू आप सक्सेस को पा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है जिस का जी कारक जितना स्ट्रांग होगा वो लाइफ में उतना ही सक्सेस होगा। इसके अलावा सक्सेस है तो समस्या समाधान की क्षमता भी जी कारक में ज्यादा है। ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को समाधान करने में जी कारक हमारा जो सामान्य कारक है वो ज्यादा प्रभावशाली ढंग से हमारी समस्याओं को सॉल्व कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जी कारक हमारा समस्या समाधान में ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है। इस तरह से हम देखते हैं कि जी कारक का महत्व हमारी लाइफ में
सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जी कारक के बारे में जाना। अब हम थोड़ा अपने एस कारक के बारे में जान लेते हैं कि वो हमारा किस तरह से हमारे अ, अंदर काम करता है। एस कारक यानी कि विशिष्ट कारक। ये कारक जो ये हमारे सामान्य विशिष्ट कारक होते हैं, सीखे और अर्जित किए जाते हैं। एक पॉइंट मेरा छूट गया था, जो हम लोग का जनरल कारक होता है वो क्या होता है, जैविक होता है। क्या होता है, जैविक होता है। सामान्य कारक जैविक होता है, मतलब जन्म से ही हमारे अंदर रहता है, हम कहीं से उसको सीखते या एक्वायर नहीं करते हैं। ठीक है, किसी तरह से सामान्य कारक को सीखा नहीं जाता, वो आपके अंदर जन्म से जितना रहता है उतना ही रहता है। ठीक है, उसके विपरीत क्या होता है, जो विशिष्ट कारक है वो सीखे और अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, आपका सामान्य कारक जितना स्ट्रांग होगा उतने अच्छे तरीके से आप ये विशिष्ट कारक को किसी स्पेशल फील्ड में अर्जित करें। जैसे मान लेते हैं कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, बैडमिंटन खेलने में है, तो जो ये हमारा स्पेशल कारक होता है वो आपको मोटिवेट करेगा, किसमें, उसको और अच्छा करने में, उसको और फाइन करने में ये मोटिवेट करेगा, और आप उतने अच्छे तरीके से बैडमिंटन खेल पाएंगे, उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हाँ, पर आप में सामान्य कारक यानी बैडमिंटन खेलने की सामान्य क्षमता होनी ही होनी चाहिए। उसके अलावा जो इस विशिष्ट कारक होते हैं वो सीख के अर्जित करके उसको और अच्छा करते हैं, फाइन लुक देते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें जैसे उसमें था व्यक्ति विभिन्नता नहीं होती है, और इसमें भी व्यक्तिक विभिन्नता नहीं होती है। इसमें व्यक्तिक विभिन्नता, जो ये हमारे विशिष्ट कारक होते हैं, ये इसमें व्यक्तिक विभिन्नता होती है। व्यक्तिक विभिन्नता किस प्रकार से होती है, जैसे किसी का बैडमिंटन खेलने में इंटरेस्ट है, किसी का क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, किसी को राइडिंग ज्यादा पसंद है, किसी को पेंटिंग ज्यादा पसंद है, तो जिस हिसाब से जिसका स्पेशल कारक जो होता है उसी फील्ड में वो अच्छा करने की कोशिश करता है, उसी फील्ड में वो जाता है, उसी अपने पर्टिकुलर जो उसका स्पेशल क्षमता होती है उसी में वो अच्छा कर पाता है और सक्सेस को पाता है। ठीक है, तो ये लोग हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमताएं लिए होता है। ठीक है, आप देखिए किसी जो विशिष्ट कारक होता है वो जैसे कोई क्या म्यूजिक में अच्छा है, तो कोई क्या है क्रिकेट में अच्छा है, तो कोई क्या है